वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, जहां हर गली में मिट्टी की खुशबू बसती थी और हर घर में भजन गूंजता था। उसी गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, मोहन। मोहन चंचल था, भला था, पर उसके मन में एक बड़ी समस्या थी। वह जल्दी जल्दी गुस्सा कर जाता, लोग क्या कहेंगे इसकी बहुत चिंता करता और छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता। एक दिन गांव में मेला लगा था, सभी बच्चे खुशी से वहां जा रहे थे, लेकिन मोहन अकेला एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था, क्योंकि कुछ लड़कों ने उसे चिढ़ा दिया था, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम में कोई टैलेंट ही नहीं है। मोहन रो पड़ा। उसी समय वहीं से नीले पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट लगाए, बांसुरी हाथ में लिए श्री कृष्ण जी गुजर रहे थे। गांव के लोग तो उन्हें बस कन्हैया कहकर बुलाते थे। मोहन को रोता देख कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अरे मोहन, रो क्यों रहा है? कौन सी बात तेरे मन को दुख दे रही है? मोहन ने सब कुछ कह दिया। लोग उसे चिढ़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और वह हर बात दिल पर ले लेता है। कृष्ण ने उसकी आंखें पोंछी और बोले, मोहन, चल मेरे साथ, आज मैं तुझे कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मोहन उनके साथ चल पड़ा। कृष्ण उसे लेकर जंगल की ओर गए। वहां एक बड़ा सुंदर पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। कृष्ण ने कहा, मोहन, इस पेड़ को देख, कितना विशाल है। क्या तू सोच सकता है कि यह कभी एक छोटी सी बीज था? मोहन ने चुपचाप सिर हिला दिया। कृष्ण हंसे। जब यह बीज छोटा था तब भी लोग इसे उठा सकते थे, कुचल सकते थे, लेकिन जब यह पेड़ बना, आज यह लाखों को छाया देता है, आंधी से बचाता है और किसी के कहने से हिलता भी नहीं। मोहन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, तू अभी बीज है बेटा, तुझे अभी बढ़ना है। लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसे हवा की तरह बहने दे, क्योंकि लोग सिर्फ बोलते हैं, पर बढ़ता वही है जो खुद पर विश्वास करता है। फिर कृष्ण ने एक और सीख दी। उन्होंने अपनी बांसुरी मोहन के हाथ में रखी और बोले, यह बांसुरी खोखली है, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन यही बांसुरी मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह हल्की है, खाली है और शोर नहीं करती। जब मन भी बांसुरी जैसा हल्का हो जाता है, जब हम लोगों की बातें, गुस्सा, दुख सब निकाल देते हैं, तब जीवन में मधुर स्वर बजने लगते हैं। मोहन की आंखें चमक उठी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू लोगों की बातों से परेशान मत हो। अगर तुझे अपनी कीमत पता है तो दुनिया एक दिन तुझे सिर आंखों पे बिठाएगी। फिर कन्हैया धीरे से मोहन के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जीने वाले कभी कृष्ण नहीं बनते बेटा। मोहन भावुक हो गया। उसने कृष्ण के पैर पकड़ लिए और बोला, कन्हैया, अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने सपनों पे ध्यान दूंगा। कृष्ण ने अपना आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन मोहन के दिल में उनके शब्द हमेशा के लिए बस गए। उस दिन के बाद मोहन बदल गया। उसने मेहनत की, सीखा, आगे बढ़ो, और वही बच्चे जो उसे चिढ़ाते थे, एक दिन उसके पास ही आकर बोला, मोहन, हम भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, हमें भी रास्ता दिखाओ। और मोहन मुस्कुराकर कहता, रास्ता तो कृष्ण ने दिखाया है, मैं तो बस उनका एक छोटा सा अनुयायी हूँ। कहानी की सीख, लोग क्या कहते हैं? कहानी की सीख, लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को कितना मानते हैं। मन हल्का रखो, बांसुरी जैसा। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।